Chapter 6, Computer Networking. What is a network? When two or more computers are connected to each other is called networking. For example, network of roads, interstate highway, railway tracks, canals, cables, etc. are the networks. Next, computer network and its components. A computer network is a group of computers and peripheral devices connected through a data communication system. आप फिगर में देख रहे हैं एक कंप्यूटर, बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर एंड अ हब। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। और जो हब है और जो प्रिंटर है ये इसके कंपोनेंट्स हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। नीड ऑफ नेटवर्किंग। The rapid evolution in information and communication technologies has generated the need to use the same data at different locations. One way of doing so it is to keep the same data files at separate locations across the globe. Need of networking, यानी हमें नेटवर्किंग की नीड क्यों होती है? किसी भी डाटा को शेयर करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, देयर आर 3 कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्विंग इन कम्युनिकेशन विद नेटवर्क: सेंडर, कम्युनिकेशन मीडियम एंड रिसीवर। यानी हम जब भी कोई नेटवर्क शेयर करते हैं तो सेंडर, रिसीवर और बीच में जो होता है वो मीडियम वर्क करता है नेटवर्क के लिए। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क: हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर पर रिसोर्सेज और रिड्यूस रिडंडेंसी। यानी नेटवर्क आपका एडवांटेज इसके ये होते हैं कि हम इसमें हमारा हार्डवेयर शेयर हो जाता है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, सॉफ्टवेयर भी हमारे शेयर हो जाते हैं इसमें, और एफिशिएंसी भी उनकी हमें बहुत यूज़फुल रहती है, और रिडंडेंसी यानी हम कोई भी वर्क का डुप्लीकेशन करने से बच जाते हैं। जैसे हमने कोई वर्क एक बार कर दिया तो हमारे नेटवर्क पास हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सेम वर्क को अब जब चाहें तब आप ओपन करके देख सकते हैं, तो हम इससे रिडंडेंसी से भी बच जाते हैं। नेक्स्ट, सेव पेपर एंड टाइम। जब हम नेटवर्क यूज़ करेंगे तो हम सारा वर्क अपना ऑनलाइन करेंगे, तो हमें पेपर की इसमें ज़रूरत ही नहीं होगी, टाइम भी हमारा बचेगा। इंटरनेट शेयरिंग, कनेक्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी, आप पासवर्ड भी अपना यूज़ कर सकते हैं इसमें, जिससे आपका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी नेटवर्क है आपका, वो प्राइवेट रहे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क: लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो फर्स्ट वन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका नेटवर्क बिल्डिंग टू बिल्डिंग, कैंपस टू कैंपस वर्क करता है और इसकी रेंज अप टू 10 किलोमीटर होती है। द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ लैन वेरियस फ्रॉम 2 to 1000। और इसमें आप देख सकते हैं एक लैन में कितने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपका। इसके कंपोनेंट 2 और मोर कंप्यूटर्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रोल इसमें लगा होता है आपका। डिवाइसेस आप स्कैनर, प्रिंटर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं केबल के थ्रू। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये आपका सिटी टू सिटी वर्क करता है और इसमें आपकी रेंज होती है अप टू 50 किलोमीटर। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका कंट्री टू कंट्री वर्क करता है। सिंपली जैसे अभी किसी कंट्री से कंट्री कनेक्ट करने के लिए मोस्टली हम सैटेलाइट्स वगैरह से जो कनेक्ट करते हैं वो मैन के अंडर में ही आते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपके वो नेटवर्क होते हैं जो हम टेम्प्रेरी यूज़ करते हैं, जैसे ब्लूटूथ है, इंफ्रा है, ये आपके सब पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क कंपोनेंट सर्वर। ये सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर विद हाई स्पीड एंड ग्रेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। देयर कैन बी मल्टीपल सर्वर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी सर्वर आपका एक मेन सोर्स होता है जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं और वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट कर देते हैं। ये हमारा सर्वर होता है जो हमारे सारे कंप्यूटर जिससे कनेक्ट रहते हैं। क्लाइंट, ए क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेज अ नेटवर्क टू एक्सेस अ रिमोट सर्विस फ्रॉम द सर्वर। क्लाइंट आपका जो है सर्वर से कनेक्ट रहता है और इन्फॉर्मेशन को रिसीव और सेंड करता है।
Network interface card, NIC. It is a small piece of computer hardware which facilitates the communication between different computers of over a network. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका जो है कंप्यूटर में लगा होता है. अगर ये कार्ड हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. मोड ऑफ कनेक्शंस आपके काफ़ी टाइप्स के होते हैं. जैसे कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. यानी आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं कि हमें किस टाइप का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है. तो उस बेस पे हम उसी के अकॉर्डिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. मॉडम आपका जो है हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है. ए मॉडम एनेबल्स यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन. और इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. यानी ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. हब इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेज डायरेक्टली टू द नेटवर्क बाय यूजिंग केबल्स. हब आपका जो है एक डिवाइस होती है जो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को सेंट्रली कनेक्ट कर देती है केबल की हेल्प से. स्विच कंटेन्स मैनी पोर्ट्स टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स. स्विच आपका जो है कि नेटवर्क शेयर करने के लिए यूज़ आता है. इससे क्या होता है, हम काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को इसमें केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और एक ही नेटवर्क से हमारा ये नेट इसमें चालू हो जाता है. सपोज़ हमारे नेट की केबल स्विच में लगा दी और सारे कंप्यूटर्स की केबल हमने स्विच में अटैच कर दी, तो एक ही केबल से सारे कंप्यूटर्स में हमारा नेट स्टार्ट हो जाएगा. रिपीटर इज़ द कम्युनिकेशन डिवाइस यूज्ड टू रीजनरेट अ सिग्नल. रिपीटर आपका क्या होता है, सिग्नल्स को रिपीट करके ट्रांसमिट करता है. राउटर इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स. राउटर आपका क्या करता है, लैन, मैन, वैन, इन हमारे क्या होता है कनेक्शंस को वो कनेक्ट करके ट्रांसमिट करता है. गेटवे इज़ अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स एज एन entrance to another network using different protocols, thereby giving us freedom and convenience to enjoy online. गेटवे हमारा क्या होता है, ये एक नेटवर्क गेट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट होकर एंट्री ले लेते हैं और वहाँ से हम कोई भी वर्क को ईजिली कर सकते हैं. इसको हम पैकेट कन्वर्टर भी कह देते हैं. ब्रिज इज़ अ रिपीटर विद एड ऑन फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन. ब्रिज आपका क्या होता है, कंप्यूटर्स जो हमारे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं उनके आईपी एड्रेसेस को गेट करके एक ब्रिज में कन्वर्ट करके हमें अदर कंप्यूटर से अदर नेटवर्क से कनेक्ट करा देता है, जिससे हमारा एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है. ट्रांसमिशन मीडियम, गाइडेड मीडिया, वायर्ड मीडिया मीन्स नेटवर्क केबल्स जिसमें हम यूज़ करते हैं. इथरनेट केबल्स, ये केबल्स आपकी इंटरनेट के लिए पीसी में, राउटर्स में, हब्स में ये सब यूज़ होती है केबल आपकी, इथरनेट केबल. और ये केबल आपके दो टाइप की होती है. क्रॉस ओवर केबल, इट इज़ अ बेसिकली डिज़ाइन फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स विदाउट अ हब. यानी एक दो कंप्यूटर से बिना किसी हब के डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है. स्ट्रेट थ्रो केबल, ये केबल आपकी बोथ साइड्स आइडेंटिकल, ये आइडेंटिफाई करती है बोथ साइड्स को. इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ स्विच और राउटर. यानी एक कंप्यूटर को राउटर और स्विच से कनेक्ट करती है स्ट्रेट थ्रो केबल आपकी. कोएक्सियल केबल आपकी टीवी, वीसीआर इन वगैरह में यूज़ होती है आपकी. ये हाई बैंड पे तो कैपेसिटी को जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करती है. ये भी दो टाइप की होती है आपकी, बेसबैंड कोएक्सियल केबल और ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल. बेसबैंड कोएक्सियल केबल आपके जो ट्रांसमिशन के होते हैं आपके लैन के सिग्नल्स, वैन के सिग्नल को क्विकली ट्रांसमिट करती है. ब्रॉडबैंड केबल आपकी लॉन्गर डिस्टेंस के कनेक्शंस को मेंटेन करती है. ऑप्टिकल फाइबर केबल हैज़ अ लार्जर कैपेसिटी टू ट्रांसफर डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड. ऑप्टिकल फाइबर केबल आपके जो वेरी हाई स्पीड डाटा होते हैं, जैसे आपके यूनिवर्सिटीज़ में जो कंप्यूटर्स होते हैं, आपके सर्वर जो होते हैं, उनमें इनको यूज़ करते हैं केबल्स को, जो डाटा को हाईली ट्रांसमिट करती है. अनगाइडेड मीडिया मीन्स वायरलेस. यानी अभी हमने वायर वाले केबल्स की बात की थी, अब हम बिना वायर वाले केबल्स की बात करेंगे. सैटेलाइट में हम वाईफाई का यूज़ करते हैं. हमारी कंट्री टू कंट्री हमारे कनेक्शन हो जाता है. इसमें वायर की कोई नहीं, इसमें रेज में वर्क होता है. वाईमैक्स ब्रॉडबैंड आपका होता है. ये एक तो आपका ब्रॉडबैंड होता है वायर वाला, एक बिना वायर वाला. ये बिना वायर वाला है आपका. इसकी रेंज अर्थ टू अर्थ इसकी आपकी 14 किलोमीटर अप्रोक्स होती है और एयर टू एयर इसकी
16 या 18 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है। माइक्रोवेव अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी बीम्स ऑफ रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड सिग्नल ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव आपका जो है कि ये सिग्नल्स को सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट करता है कम्युनिकेशन के लिए। रेडियो वेव भी आपके सेम इसी तरीके से वर्क करती हैं, ये भी सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती हैं ईयर टू ईयर। ब्लूटूथ आप जानते ही हैं आपके मोबाइल्स वगैरह में होता है, इसे हम वीडियो मूवी सॉन्ग्स लाइक शेयर कर लेते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस पे ये वर्क करता है, 10 मीटर टू 200 या 250 समथिंग मीटर्स होता है आपका। इंफ्रा, ये हमारे पहले काफ़ी जब हम नए नए मोबाइल हमारे चले थे तब इंफ्रा का उसमें ऑप्शन आता था, तब ब्लूटूथ की जगह पे इंफ्रा होता था। इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, 5 मीटर 6 मीटर की डिस्टेंस होती है और इस पर ये वर्क करता था। इससे आगे जाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता था। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी, इट क्रिएट्स अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका वाईफाई जो है एक लोकल एरिया कनेक्शन क्रिएट करता है बिना वायर का, जिससे हम अपने नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल्स इन अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। यानी प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, जो हम रूल्स हमारे होते हैं नेटवर्क में वर्क करने के लिए, कहीं पर भी वर्क करने के लिए हमारे जो नेटवर्क होते हैं उनके थ्रू जो हम वर्क करते हैं वो हमारा प्रोटोकॉल्स हो जाते हैं। TCP/IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी डाटा इंटरनेट पे जो ट्रांसमिट होता है, जो रिसीव होता है, वो IP एड्रेस के थ्रू रिसीव होता है। आप फिगर में देखिए, इसमें दिया हुआ है कि सेंडर, रिसीवर, टू से फ्रॉम तक राउटर लगे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा वर्क हो रहा है IP एड्रेस के थ्रू। अगर इनमें किसी का भी राउटर में IP एड्रेस का अगर इन्फॉर्मेशन गेट नहीं करेगा तो वहीं वो नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करके अनऑथराइज्ड कर देगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपके इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र जब हम ओपन करते हैं तो जितने भी टेक्स्ट आपके वहाँ पे मूव करते हैं वो सब इसी प्रोटोकॉल के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू ही मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जो भी फाइल हम ट्रांसफ़र करते हैं या अपलोड करते हैं और जो भी डाउनलोड करते हैं वो FTP के अंडर में आती है, इसके थ्रू ही हम करते हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो भी मेल हम करते हैं इंटरनेट पे, जो भी मेल हम करते हैं Gmail से, याहू मेल से, वाई मेल से, वो सारे मेल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंडर में ही होते हैं। IMAP एंड POP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो भी हम मैसेज गवर्नमेंटली या अंडर गवर्नमेंट मैसेज जो भी हम करते हैं उसके लिए हमें इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ये भी हमारा सेम SMTP के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये ऑनलाइन स्टोरेज आपका होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये आपका ऑफलाइन, ऑनलाइन और परचेजेबल और विदाउट परचेजेबल दोनों तरीके का होता है। हम जैसे चाहें वैसे स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी जो ऑनलाइन स्टोरेज होता है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है, इसमें लिमिटेड साइज होता है आपका। प्राइवेट क्लाउड में आपका ये आपको परचेस करना पड़ता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। हाइब्रिड क्लाउड में आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। कम्युनिटी क्लाउड इज प्रोविजन फॉर यूज बाय अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हु शेयर द सेम कंसर्न। ये भी आपका एक तरीके से पब्लिकली ही वर्क करता है। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉस्ट सेविंग, यानी आपकी कॉस्ट बचेगी। आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग में अपलोड कर दिया, आप वन प्लेस विंडो से प्लेस ट्रांसफ़र गए, वहाँ आपने नेट लिया, आप इजीली उसको प्रिंट कर लिया। अदरवाइज़ आपको अपना डॉक्यूमेंट कैरी करके ले जाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी सेफ्टी करनी पड़ेगी, फिर आपको उसको कोई भी फ़ोटोकॉपी प्रिंट कुछ भी करना पड़ेगा, तो आपका पेपर वेस्ट होगा उसमें। रिलायबिलिटी, इसमें आपको रिलायबिलिटी होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ नेट पे पड़ा हुआ वहीं से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज, जो आप परचेजिंग वाला होगा वो अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज होगा, जो पब्लिक होगा वो लिमिटेड स्टोरेज वाला होता है। डिसएडवांटेज, टेक्निकल इश्यूज़, कभी कभी आपके कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम आ गई तो आपका वहाँ वर्क नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट देख सकता है अगर सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है तो। वेंडर लॉक इन,
although cloud service provides assure that the cloud will be flexible to use and integrate, but switching from one cloud service to another is not so simple। यानी हम एक क्लाउड कंप्यूटिंग से दूसरी क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई डाटा शेयर कर रहे हैं तो वो हमारा थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, उसको प्रॉपर वे में हमें नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड कंट्रोल, हमारा जो कंट्रोलिंग इस पर होती है डाटा शेयरिंग वगैरह पे वो लिमिटेड होती है। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, Instagram, these are the social networking sites। With the help of these sites you can share your views, ideas on net। other social networking sites, Instagram, LinkedIn, Reddit, these are the social networking sites। Data and information, data refers to a collection of numbers, characters, symbols, image एट्सेट्रा। आपका डाटा क्या है, इसमें आपके कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई फाइल है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई सिंबल्स हैं, इमेज है, कुछ भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, मेन डिफरेंस लाइज इन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। वाइल डाटा इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इन्फॉर्मेशन इज द नेक्स्ट लेवल एंड नॉलेज इज द हाईएस्ट लेवल। यानी आपकी कोई भी डाटा कहीं पर भी सेव है तो आप जब चाहें उससे कोई भी इंफॉर्मेशन एनी टाइम गेट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस, नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, इमेज, दीज आर कॉल्ड डाटा। एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम स्टडी, एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शंस। यानी डाटा आपका कोई भी फाइल कुछ भी हो सकता है, आपका नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन जो है डाटा के अंडर में ही प्रोसेस होती है। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो वो हमारा डाटा बन जाता है। मल्टीमीडिया, इन टुडेज एडवांस्ड सोसाइटी द कंसेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया इज प्रेजेंट इन मैनी फैक्ट्स ऑफ लाइफ। मल्टीमीडिया कैन बी टर्म्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। यानी मीडिया के थ्रू आजकल हम सारे वर्क मीडिया के थ्रू ही करते हैं। ऑडियो, वीडियो, मूवीज़, पिक्चर्स, ग्रुप न्यूज़, ये सारे हम मल्टीमीडिया के अंडर में ही करते हैं। मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स, इसमें हमारा HTML, MPEG, JPG, AVI, MP4, MP3, ये सारे फॉर्मेट्स मल्टीमीडिया के होते हैं जिनके थ्रू हम वर्क करते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, दीज आर द वेज with the help of these ways we can do work in multimedia fields। applications of multimedia, entertainment and fine arts, ये भी आपके लिए एप्लीकेशन, इसमें आप वर्क कर सकते हैं। एजुकेशन में भी आप मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में, स्मार्ट क्लासेस में, ई क्लासेस में, जर्नलिज्म आपका, न्यूज़पेपर वगैरह में, इंजीनियरिंग आपका, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका मल्टीमीडिया यूज़ है। इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी आप मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं।